हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी में एफआईआर हुई दर्ज। उत्पाद कंपनी के खिलाफ एफआईआर, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली के खिलाफ भी एफआईआर, अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भी यूपी में केस हुआ दर्ज। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन मामले में बड़ी खबर है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार सख्त है। कई कंपनियों संस्थाओं पर लखनऊ के हजरतगंज में मामला दर्ज हुआ। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी में एफआईआर दर्ज हुई है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के खिलाफ भी एफआईआर, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी एफआईआर, अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से। यूपी सरकार इसे लेकर बेहद सख्त। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी में एफआईआर दर्ज। उत्पाद कंपनी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। और देखिए, हलाल प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार की कार्रवाई के संदर्भ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरह से हलाल सर्टिफिकेट को एक षड्यंत्र बताया, जरा सुनिए। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। तो देखिए, राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में इस पूरे खेल में कुछ संगठन शामिल थे और अवैध धन की वसूली कर रहे थे। हलाल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इस्लामिक है और शरीयत का पार्ट है, जिससे कुछ भावनाएं भी आहत हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सुसंगत और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो संगठन शामिल हैं, यदि वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय। समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इसको भुलाने की कोशिश करेगी, इस तरह की बयानबाजियां करेंगे। लेकिन देखिए, बिना किसी अधिकार के खान पान, सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर यूपी में प्रतिबंध लग सकता है। मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और अन्य धर्मों के बीच विद्वेष भड़काने की इस नापाक कोशिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आशंका की कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। वहीं अब लखनऊ कमिश्नरेट में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान करने की, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ देकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, जिस पर अब शिकंजा कसा जा